Hello students, welcome back to my channel Enhance Your Skills. Today I am going to teach you the first poem of the book Hornbill. The name of the poem is A Photograph, written by Shirley Tolson. First of all, I shall tell you some words about Shirley Tolson. Who was she? Shirley Tolson was born on 20th May 1924 in England. She was an English writer, पोइट, जर्नलिस्ट एंड लोकल पॉलिटिशियन. कौन थी ये टॉल्सन? जो थी शर्ले टॉल्सन, वो एक इंग्लिश राइटर थी, पोइट भी थी, जर्नलिस्ट भी थी एंड शी वाज लोकल पॉलिटिशियन टू. She was editor, came under the influence of Celtic Christianity. Tolson, in this poem, The Photograph, describes the emotions felt as she remembered the story behind the image, what it means to the poet. इस पोम में, फोटोग्राफ में, ये पोइट क्या बता रही है? वो स्टोरी एक याद कर रही है, स्टोरी को याद कर रही है एक फ़ोटोग्राफ के थ्रू और अपने इमोशंस को प्रेजेंट कर रही है. Students, before a recitation of the poem and explanation of the poem, I shall tell you a few words about the title of the poem. Along with this, I shall also give you some introduction about the poem. The poem A Photograph is composed in blank verse. ये जो poem है A Photograph, ये blank verse में लिखी गई है. Blank verse क्या होता है? That means this is unrhymed poem. इसमें कोई rhyme scheme नहीं है, rhyming words नहीं है. Its title is very much appropriate as it reminds the poet of her mother. अब इसका जो title है ये क्या है? एक photograph, कोई फोटोग्राफ से रिलेटेड है और ये टाइटल जो है इट्स वेरी अप्रोप्रिएट क्योंकि ये पोइट की मदर के बारे में रिमाइंड करवा रहा है. एक फ़ोटोग्राफ क्या होता है? अ फोटोग्राफ इज समथिंग दैट कैप्चर्स अ सर्टेन मोमेंट ऑफ समवन्स लाइफ. किसी की भी लाइफ के मोमेंट्स को जो कैप्चर करता है उसको हम बोलते हैं फोटोग्राफ. द पर्सन माइट चेंज इन कोर्स ऑफ टाइम बट द मेमोरीज अटैच्ड विद द फोटोग्राफ आर एटर्नल. मेमोरीज जो अटैच्ड होती हैं फ़ोटोग्राफ के साथ, कभी हम पुराना फ़ोटो देखते हैं तो वो मेमोरीज जो हैं वो एटर्नल रहती हैं, बेशक जो पर्सन होता है वो चेंज हो जाता है. इस पोम में भी कुछ ऐसा ही बताया हुआ है. इन दिस पोम poet describes a photograph of her mother's childhood in the photograph of time when she went for a sea holiday. इसमें क्या बताया गया है? इस फोटोग्राफ, इसका नाम इसलिए है क्योंकि इस पोम में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है कि एक फ़ोटोग्राफ को डिस्क्राइब कर रही है पोइट इस पोम में अपनी मदर के फ़ोटोग्राफ को. उसकी मदर का चाइल्डहुड फ़ोटोग्राफ है और उस फोटोग्राफ में जो उस टाइम लिया गया था व्हेन शी वेंट फॉर अ सी हॉलीडे, वो कहाँ पे गई थी? उस फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग वो किसी सी हॉलीडे में गई थी, वहाँ पे छुट्टी मनाने गई थी सी हॉलीडे में विद हर 2 गर्ल कज़न्स. ठीक है, अपनी 2 गर्ल कज़न्स के साथ वो गई थी. शी रिमेंबर्स हाउ हर मदर लॉफ्ड एट द फोटोग्राफ. और इस पोम में जो पोइट है वो ये बता रही है कि मेरी मदर ने जब वो 20 to 30 ईयर्स के बाद वो फ़ोटोग्राफ देखा तो वो कितना उस फोटोग्राफ को देख के हंसी थी एंड फील्स सैड एट द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड जॉयज़. और इसके साथ साथ वो पोइट ये भी बताती है कि वो किस तरह से अब मेरी मदर हंसी थी, इसके साथ साथ वो सैड भी हो गई अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद करके कि उसका चाइल्डहुड का लॉस जो हो गया है, उसका चाइल्डहुड कहाँ खो गया है, उसको याद करके वो थोड़ा उदास भी हुई थी. ये सब बताया गया है इस पोम में. Now I shall recite the poem for you along with its explanation. The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. अब these are the starting lines of the poem. इसमें क्या बता रही है पोइट? The poet looks at the cardboard on which there is a childhood photograph of her mother. ये जो पोइट है इस पोम की, वो एक दिन क्या करती है, एक एल्बम देखती है जो कि एक कार्डबोर्ड की बनी हुई है. कार्डबोर्ड के ऊपर फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं, पेस्ट किए हुए हैं जैसे पुराने ज़माने में होती थी. ऑन विच देयर इज़ अ चाइल्डहुड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर. और उसके ऊपर उसकी मदर का फ़ोटोग्राफ है, चाइल्डहुड फोटोग्राफ. ठीक है,
शी हैड गॉन फॉर अ सी हॉलीडे। अब इसमें क्या बताया गया है कि वो उसकी मदर जो थी उस दिन जिस दिन वो फोटोग्राफ लिया गया था वो एक सी हॉलीडे पे गई थी विद टू हर कज़न्स, 2 कज़न्स के साथ गई थी। उनका नाम था बेटी एंड डॉली। ये लाइंस में नहीं बताया हुआ, आगे बताया हुआ है। वो 2 कज़न्स थी बेटी एंड डॉली, उनके साथ वो सी में गई थी हॉलीडे मनाने। ठीक है। वाइल दे वर पैडलिंग देयर अंकल टुक अ फोटोग्राफ ऑफ देम। जब वो पैडलिंग कर रही थी, दैट मीन्स व्हेन दे वर वॉकिंग इन द वाटर। पैडलिंग क्या होता है? वाटर में वॉक करना जो ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है, शैलो वाटर में ऐसे वॉक करना, जैसे हम सी बीच के किनारे हम खेलते हैं वहाँ पे वॉक करते हैं, तो इस तरह से वो भी पैडलिंग कर रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और उसमें से जो दोनों कज़न्स थी, दोनों ने मेरी मदर का हाथ पकड़ा हुआ था। एंड शी द बिग गर्ल, क्योंकि माई मदर वॉज अ बिग गर्ल, उन दोनों में से दोनों जो थी कज़न्स, मेरी मदर जो थी बड़ी थी तीनों में, तो सम 12 ईयर्स, दैट मीन्स उसकी जो मदर थी शी वॉज अबाउट 12 years old at that time when that photograph was taken. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. वाइल देवर पैडलिंग, जब वो पैडलिंग कर रही थी दोनों, उसकी मदर की कज़न अलॉन्ग विद हर मदर, तो उनके एक अंकल थे उनके साथ, उन्होंने उनका फ़ोटोग्राफ ले लिया। उन्होंने उनको बोला कि पोज दो, तो वो हंसने लगी। तो उनके बाल भी बिखरे हुए थे क्योंकि वो समुंदर के किनारे वहाँ थी, वहाँ पे हवा भी चलती है, तो वहाँ पे उनके बाल भी बिखरे हुए थे। बोथ द कज़न्स वर होल्डिंग द हैंड्स ऑफ हर मदर, एंड हु वॉज द एल्डेस्ट अमंग द गर्ल्स, दिस वॉज बिफोर द पोइट वॉज बोर्न। अब इसमें ये भी बताया गया कि पोइट पैदा जब हुई, पोइट कहती है कि मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब ये मेरी मदर का फ़ोटो लिया गया। टाइम फ्लैड पास्ट सिंस ऑल दोज हु आर इन द फोटोग्राफ। अब इसमें जो फोटोग्राफ में बताए हुए कि कितनी यंग है, कितनी छोटी छोटी एज की हैं ये गर्ल्स, जो उसकी मदर है, बीच में उसकी मदर है और साइड में उसकी 2 कज़न्स हैं, वो टाइम अब चेंज हो गया है। वाइल द सी रिमेन द सेम। अब इसमें ये कह रही है पोइट कि समुंदर जो है वो वैसे का वैसा ही है, थोड़ा ही चेंज कुछ हुआ होगा, अदरवाइज़ वो चेंज नहीं हुआ है। बट ये जो फेसिस यहाँ पे दिख रहे हैं फोटोग्राफ में, अब वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं, अब वो फेसिस वैसे नहीं रहे हैं। एट प्रेजेंट तो वो ये बता रही कि मेरी मदर जो है शी इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, वो इस वर्ल्ड में नहीं रही है, अब शी हैज़ डाइड। इसमें पोइट बता रही है कि वो जो फेसेस थे, वो जो फीट थे, जिनको जो सी था वॉश कर रहा था, वो जो फीट हैं वो चेंज हो चुके हैं। ट्रांजिएंट फीट मतलब टेम्पररी। इसमें ये भी एक तरह का थीम बताया हुआ है कि ये वर्ल्ड जो है दिस इज़ ट्रांजिएंट, ये टेम्प्ररी है। हम लोग जो हैं ह्यूमन बीइंग दे आर टेम्प्ररी, वो कभी भी जा सकते हैं इस वर्ल्ड से, लेकिन जो सी है, नेचर है, वो परमानेंट है। इसमें ये भी बताया हुआ है, क्योंकि इसमें इस तरह से भी पोइट बताना चाह रही है कि उसकी मदर जो है इस दुनिया में अभी नहीं रही, जो उस टाइम उस सी में पैडलिंग कर रही थी, वॉकिंग कर रही थी अलॉन्ग विद हर कज़न, दोनों कज़न्स के साथ, वो किस तरह से वहाँ पे वॉकिंग कर रही थी। लेकिन अब वो इस दुनिया में अब वो वाले फीट नहीं हैं, अब वो टेम्प्ररी फीट, वो टेम्प्ररी फीट बोला गया है, मतलब ह्यूमन बीइंग को टेम्प्ररी कह के बुलाया गया है कि ह्यूमन बीइंग जो हैं दे आर टेम्प्ररी इन दिस वर्ल्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन्स। सम 20-30 years later she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss.
इन दीज लाइन्स द पोइट स्टॉप्स लुकिंग एट द फोटोग्राफ। अब इन लाइन्स में ये बताया कि वो फोटोग्राफ को देखना बंद कर देती है और रिकॉल करती है उस मोमेंट को जब उसकी मदर ने वो फोटोग्राफ देखा था आफ्टर 20 to 30 ईयर्स। ठीक है, तो आफ्टर 20 to 30 ईयर्स के बाद एक बार उसकी मदर ने वो फोटोग्राफ देखा और वो उसको देख के काफ़ी हंसने लगी। ठीक है, एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट क्या होता है? फोटोग्राफ को ही हम स्नैपशॉट बोलते हैं। द पोइट इज़ नॉट श्योर whether it was 20 years after the photograph was taken or 30 years after it, but she remembers her mother telling her to look at how the cousins called Betty and Dolly looked at that young age। तो उसकी मदर ने उस टाइम उसको ये भी बताया कि देखो, फोटोग्राफ को देखो, ये बैटी और डॉली ने कैसा ड्रेस पहना हुआ है जब वो सी बीच वाली साइड गई थी। तो उनको देख के, बैटी और डॉली को देख के भी उसकी मदर जो है हंसने लगती है 20-30 ईयर्स के बाद, उस फोटोग्राफ को लेने के 20-30 ईयर्स के बाद। ये पोइट हमें बताती है, क्योंकि ये बात शेयर किसके साथ की थी? उसकी मदर ने उसके साथ, राइटर के साथ, इस पोइट के साथ शेयर की थी। In the next lines, the sea holiday was her past and mine is her laughter। अब इसमें क्या बता रही है पोइट? ये बता रही है कि सी हॉलीडे, जिस दिन उसकी मदर जो है सी बीच वाली साइड गई थी, नाउ इट इज़ पास्ट, नाउ इट हैज़ गॉन इन द पास्ट, अब वो पास्ट में चला गया है। was her past, हर किसको बोला गया? हर रेफर्स टू पोइट्स मदर। पोइट की मदर का जो सी बीच वाली साइड जाना जो है, अब वो फोटोग्राफ में ही रह गया, अब वो पास्ट में चला गया है। अब मेरी मदर उस चीज़ को मिस करती थी जब वो 20-30 ईयर्स के बाद फोटोग्राफ को देखती है। एंड माइन इज़ हर लाफ्टर, और जैसे वो उस फोटोग्राफ को देख के हंसी थी, मैं उस लाफ्टर को मिस करती हूँ, क्योंकि माई मदर इज़ नो मोर। अब मेरी मदर भी नहीं रही, अब मेरी मदर भी चली गई है इस वर्ल्ड से। वो किस तरह से उस फोटोग्राफ को देख के हंसी थी उस टाइम, मैं उस बात को याद करती हूँ। माइन इज़ हर लाफ्टर, मतलब मैं उसकी लाफ्टर को, अपनी मदर की लाफ्टर जो पास्ट में चली गई है, जो वापस नहीं आएगी, मैं उस चीज़ को काफ़ी मिस करती हूँ। In the last line, both rhyme with the levered ease of loss। levered ease means great with great difficulty। अब इसमें ये बताया गया है कि both the woman कौन है? ये पोइट की मदर एंड पोइट हरसेल्फ। ठीक है, दोनों ने काफ़ी वो ट्राई करती हैं अपनी डिफ़िकल्टी, जो ग्रेट डिफ़िकल्टी के साथ जो उन्होंने अपनी लाइफ में लॉस किया है, जैसे उनका लॉस हुआ है लाइफ में, जैसे उसकी मदर का क्या लॉस हुआ था उस टाइम कि उसकी मदर फ़ोटोग्राफ को याद करके अपने बचपन को याद करती है कि वो किस तरह से वहाँ पे मज़े करने के लिए सी बीच वाली साइड गई थी, तो वो उस चीज़ को याद करके काफ़ी उदास हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा लॉस कौन सा बात कर रही है पोइट? अपना लॉस, जो उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, ये दोनों जो वुमेन हैं ये काफ़ी ट्राई करती हैं, दे आर ट्राइंग ए लॉट टू कम आउट ऑफ द ग्रेट डिफ़िकल्टी। ये जो लॉस को याद करके जो वो उदास होती हैं, उसको छुपाने की काफ़ी कोशिश करती हैं, उस लॉस को याद करके उस लॉस से बाहर आने की दोनों कोशिश करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे उसकी जो मदर है, जब उसने 20-30 ईयर्स के बाद अपना फ़ोटोग्राफ देखा तो वो बहुत हंसती है, लेकिन वो अंदर से अपनी ग्रेट डिफ़िकल्टी के साथ अपने लॉस को ईज़ करने की कोशिश कर रही है। जो उसका लॉस हो गया, उसके बचपन का जो लॉस हो गया है, उसको ईज़ करने की कोशिश कर रही है, उसको थोड़ा कम करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ ये जो पोइट है, जो उसकी मदर का लॉस हो गया है, उसको ईज़ करने की कोशिश कर रही है विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। तो ये इसलिए दोनों वुमेन का बताया हुआ कि दोनों वुमेन किस तरह से ट्राई कर रही हैं अपने लॉस को कम करने के लिए। Now come to the last lines of the poem. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences।
These are the closing lines of the poem. In these lines, the poet says that her mother has been dead for past 12 years. That is the same number of years that was the age of her mother in the photograph she had been looking at. जो photograph वो देख रही है इस poem में, उस photograph में जितनी उसकी mother की age बताई गई है, इसी तरह से उसकी मदर 12 साल से अभी इस दुनिया में नहीं है। वो बता रही है लास्ट स्टैंजा में कि माई मदर हैज़ गॉन, मेरी मदर चली गई है, 12 साल 12 ईयर्स हो गए हैं उनकी डेथ हुए, अब वो मेरी मदर इस दुनिया में नहीं है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। In this stanza, the poet is thinking about her mother's death. वो अपनी मदर की डेथ के बारे में सोच रही है। अब वो उदास हो गई है, लास्ट स्टैंजा में वो ज़्यादा उदास हो गई है और वो बता रही है इसमें कि किस तरह से उसकी लाइफ में से उसकी मदर अभी जा चुकी है, अब उसकी मदर इस दुनिया में नहीं है। पहले पोइट जैसे रिकॉल करती है कि उसकी मदर कैसे फ़ोटोग्राफ को देख के हंसी थी, अब वो हंसी, अब वो लाफ्टर जो है वो भी इस दुनिया से चली गई है अलॉन्ग विद हर मदर। वो कहती है कि मेरी मदर के साथ मेरी मदर की लाफ्टर भी जो है वो इस दुनिया से गायब हो गई है। Now the poet has no words with which to explain how that death has affected her. उसकी मदर की जो डेथ हुई थी, जो 12 साल पहले उसकी मदर इस दुनिया से जा चुकी है, अब उसके पास, पोइट के पास वर्ड्स नहीं है कि उसकी वजह से उसकी लाइफ कैसी हो गई है। आफ्टर हर मदर्स डेथ उसकी लाइफ कितनी खामोश हो गई है। द फैक्ट दैट द डेथ हैज़ साइलेंस्ड हर मदर हैज़ आल्सो लेफ्ट हर स्पीचलेस। अब ये लास्ट लाइन में ये बता रही है पोइट कि उसकी मदर उसकी मदर की लाइफ में जो साइलेंस आ गई, दैट मीन्स उसकी मदर जो इस दुनिया से चली गई, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद पोइट कहती है कि मेरी लाइफ में भी साइलेंसेस ही साइलेंसेस हैं, मेरी लाइफ में सिर्फ खामोशियाँ बची हैं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैं अपनी मदर को बहुत मिस करती हूँ, उनकी लाफ्टर को बहुत मिस करती हूँ, मेरी लाइफ जो है वो स्पीचलेस होके रह गई है। This was all about the poem. This was the explanation of the poem. Thank you students. Please don't forget to subscribe my channel and share with your friends. Thank you once again.